बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ फरा मोहम्मद और मेरे साथ है नन्हे मुन्ने से मेरे साथी साफिन शहजाद, जुवैना सिद्दीकी, सिनान शहजाद। तो ये मेरे छोटे छोटे से शेफ्स जो हैं मेरे साथ हैं। और आप कैसे हैं? हम तो बिल्कुल ठीक है और आप सब मिलके देख रहे हैं चटखारे। तो कितना मज़ा आता है हमारे सेट पे जब मैं आपसे मिलने का वक्त होता है, ये टाइम होता है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बच्चे भी खुश होते हैं कि जल्दी से हम अपने सेगमेंट को करें और आप हमारी रेसिपीज़ को देखें, बच्चों की छोटी मोटी सी और शरारतों भरी बातों को सुने और इसके साथ साथ किस्सा भी सुने, कुछ नेकी की बातें भी सीखें और नेकियां भी करें। रमज़ान मुबारक का महीना है और साथ में खाना बनाना भी सीखें, जो हम बहुत अच्छी अच्छी इंस्टेंट रेसिपी आपके सामने लाए हैं। ठीक है ना? मैं बना रही हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी और आपके लिए एक डिफरेंट इफ्तार के लिए रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। उसका नाम है चिकन चिली पनीर। जी जनाब, क्योंकि हम पनीर का, चीज़ का हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि हेल्दी पनीर जो है उसके साथ मैं आपको एक अच्छी सी रेसिपी, अच्छी सी डिश बनाना सिखाऊं, ताकि आप उसको बनाएं घर में और घर वाले और उसको जब खाएं तो बड़ी तारीफ़ें करें आपकी और आप हमें दुआएं दें। ठीक है? ऐसा मैंने इसको ऑन कर लेना है और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पनीर जो है उसको मैंने फ्राई करना है, उसको थोड़ा सा कलर दे देना है। सही है, फ्राई ना भी करें, लेकिन जब हम इसको कलर देते हैं थोड़ा सा तो वो बहुत अच्छा लगने लगता है। और साथ में थोड़ा सा ऐसे बताओ क्यों देखता हूँ, क्योंकि आपका कलर मुझे फेवरेट लगता है। फेवरेट लगता है भाई, सही है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है और मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ फ्लेम को। और मेरे पास यहाँ पर है ये पनीर है, कॉटेज चीज़ है, इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, मुझे स्पून दे दें कॉर्नफ्लावर। हाँ, ये इसको बाद में डिस्कस करेंगे ना, अभी तो इस चीज़ पे आ जाते हैं। सिनान तो सारी चीज़ें जो है ना डिस्क्लोज कर देते हैं कि ये भी है, ये भी है। मैंने छुपा के रखी होती है प्लेटिंग। मैं कॉर्नफ्लावर डालूं? नहीं, मैं कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ। ये वाला कॉर्नफ्लावर है, सही है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से। का नाम मुझे ऐसा लगता है जैसा लगता है फ्लावर। क्या? ये हाँ, फ्लावर ही तो है, ये कॉर्न का। हाँ ना, बिल्कुल, जो मकई खाते हैं ना आप, उसी का ही है। वो क्या करता है, बाइंड करता है। इसको अच्छे से आपने डस्ट कर लेना है। डस्ट के बाद मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। हाँ, इसको 1 बाय 1 हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमारा जो फ्लेम वो सही है बिल्कुल, और ऑयल गर्म हो चुका है। इतना जितना वार्म हमें चाहिए हमने कर लिया और एक एक करके हम इसमें ये ऐड करते जाएंगे हमारा कॉटेज चीज़। और ये थोड़ा सा बॉक्स, वो छोटे बॉक्स। ठीक है, मैं इसमें छोटे छोटे हमने क्यूब्स में इसको कट कर दिया है। जैसे हमने चिकन को छोटे छोटे क्यूब में कट किया है, इसी तरह से हमने कॉटेज चीज़ को भी हमने कट किया है। साफिन मुझे एक टिश्यू पेपर दे दें। सही है, उसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। जस्ट हमें इसमें कलर लाना है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसको तो पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम कलर लाएंगे, इसके अंदर कलर आ जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, आप देख रहे हैं इसमें कलर आ रहा है। होगा क्या? क्या मेल्ट होगा क्या? नहीं, मेल्ट नहीं होगा, इसमें कलर आ जाएगा। सही, कलर आ जाएगा। और मुझे एक स्पून था, वुडन स्पून, हाँ ये दे दें मुझे, स्पैचुला दे दें। ठीक है, कितना खूबसूरत इसमें कलर आ गया। देखा बच्चों, कलर आ गया ना इसमें, गोल्डन ब्राउन कलर। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या हुआ है, थोड़े में सब में आ जाएगा, सब में आ जाएगा। हमें प्रॉपर नहीं करना ना, हमें सारा का सारा, वरना तो हमें डीप फ्राई करना पड़ता। हम शैलो फ्राई इसलिए करें कि हमें हल्का सा कलर चाहिए, हमें ज्यादा कलर नहीं चाहिए। सही है, ताकि ये अच्छा लगे। ज्यादा कलर में ये भी जल भी सकता है। बस ठीक है, इसको हम ब्राउन करते हैं और इसके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पनीर हमारे ब्राउन हो चुके हैं, कितने अच्छे से ब्राउन हो गए। बस मुझे ऐसे ही कलर लाना था। अच्छा लगता है ना? कलर बहुत अच्छा लग रहा है, गोल्डन ब्राउन। बात बताऊं? जी बताएं। कलर को मिक्स करेंगे तो ब्लैक बनेगा। सब कलर को मिक्स करेंगे तो ब्लैक बनेगा? ये कौन सी थ्योरी है? ये भाई, ये सिनान ने कहा है, आप मिक्स करके देखें और फिर आप मुझे बताएं कि ब्लैक बना या नहीं बना। अगर ब्लैक नहीं बनेगा ना, फिर सिनान की तो भाई खैर नहीं है, फिर सिनान खाना बनाएंगे। ठीक है, फिर सिनान की बारी होगी। हाँ, ये आएंगे ही नहीं, उस दिन छुट्टी कर लेंगे। बस मैंने ये चैलेंज दे दिया है कि सारे कलर को मिक्स करें। आप सब बच्चों नहीं तो नहीं देखते हैं ना कि सही करें, हमें तो नहीं मालूम ना, हमने तो ये एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है। जब बच्चे करेंगे तो हमें बताएंगे ब्लैक बना या नहीं बना। सही है सिनान, हो गया। अच्छा, मेरे पास ये चिकन है, चिकन को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। अगर आप बॉईल करना नहीं चाहते तो ना करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि जल्दी मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैंने इसे बॉईल कर लिया। उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास है। आप मुझे एक स्पून दे दें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये वाला नहीं, ये नहीं टीस्पून दे दें। सही है, मैं बाद में लूँगी। ठीक है, बस ये काम होते हैं सारे बच्चों के। 1 टीस्पून मैंने ये ऐड कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा। ये सब
कुछ गिरा भी दिया, ठीक है। अच्छा सही है, इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है और इसमें जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। चिकन तो ऑलरेडी हमारे पास बॉयल था, सही है। अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते तो ऐसे ही ऐड कर लें, लेकिन छोटे छोटे क्यूब में, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कॉटेज चीज़ जो है उसको मैंने क्यूब में काटा है, इसी तरह से आप इसको कटिंग इसकी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास ये फ्राइड अनियन है, इसको मैंने अच्छे से इसका पाउडर बना लिया है। ये मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून, और मेरे पास ये रेड चिली पाउडर, ये तकरीबन 1 टीस्पून, और इसके साथ है सॉल्ट 1/2 टीस्पून। ये उड़ रहा है उड़ रहा है ना थोड़ा सा, हाँ। इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है, हल्का सा इसको मसाले को हमने फ्राई करना है, इसको सौते करना है कि जो मसाला है उसकी जो कच्चापन होता है, उसकी जो खुशबू होती है जो हमें लग रही होती है, वो थोड़ा सा पक जाए और चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। सही, इतनी देर पकाना है, बहुत जल्दी बन जाएगी, इसको टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं ये वेजिटेबल्स हैं। मेरे पास है यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने लिया, बेल पेपर लिया हुआ है ग्रीन कलर का, और मैंने लिया हुआ है रेड कलर का। 2 कलर्स के, अगर आपके पास 1 कलर का है तो कोई इश्यू नहीं है। डिश को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए मैंने इसको इसके अंदर ऐड किया। येलो मिल जाता है तो येलो भी बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ ओनली ग्रीन आपके पास अवेलेबल है आपके मार्केट में, जो आपके घर के करीब कुछ है, हाँ, तो आप वो भी ले सकते हैं। और ग्रीन चिलीज़ हैं, मैं ये ऐड करती हूँ, एक में रख देती हूँ गार्निश के लिए, बाकी सारी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी होगा तो मज़ा आएगा। 2 रख ली, कोई बात नहीं ना, 2 रख ली, कोई मसला नहीं है। इसको गार्निश कर लेंगे। कुछ लोग खाने के साथ चिलीज़ भी खाते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है ग्रीन चिलीज़ फ्राई करके भी खाते हैं। मेरी मम्मा को आदत है ना सबकी, तो बस ऐसे ही होता है कि आप लोग को भी आदत होगी। अच्छा, अब ये मेरे पास है टोमेटो केचप, ये रखा हुआ है। हेल्प करने की आदत है, हाँ, बहुत अच्छी आदत है। 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप है, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, है ना। यमी सी, बहुत यमी सी रेसिपी बन रही है हमारी ये वाली, कि डिश जल्दी से बन जाएगी फटाफट से। अब इसको मैंने मिक्स करना है, जस्ट सारी चीज़ें मैंने इसको मिक्स ही करना है। वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना, ठीक है, बस हमने लाइट सा इसको फ्राई करना है, ठीक है। क्रंची क्रंची सा होगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। कितना खूबसूरत लग रहा है ये तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी मैं ग्रेवी बनाऊँगी, थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊँगी। कॉर्नफ्लोर से मैं इसमें ग्रेवी बनाऊँगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने ये जो कॉटेज चीज़ थी इसको मैंने मिक्स किया था, उसको डस्टिंग की थी, फिर फ्राई किया था, तो वही वाला मेरे पास कॉर्नफ्लावर जो है वो रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी, तो क्या होगा, थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, तो अच्छा लगेगा। सही है, उसको मैंने हल्का सा पानी डाल दिया, यहाँ रख के साफ करें इसको दूर से, और ये बन भी रहा है, आप इसको देख सकते हैं। थोड़ी सी ग्रेवी करनी है, ठीक है, ये मैं मिक्स कर लूं? बस मैं कर देती हूँ। सही है, फिर हम सारी चीज़ें इसको हटा देते हैं। बस हल्का सा मैं इसमें डाल दूंगी ग्रेवी कॉर्नफ्लावर की, उसको मैंने पकाना है थोड़ा सा तेज़ आंच पे, तो बहुत अच्छा सा इसका, हाँ, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। ख्याल रहे कि वेजिटेबल्स जितनी भी हमने ऐड किए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, फिर इस डिश का मज़ा नहीं आएगा। बस ये पक जाए थोड़ा सा, फिर इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये मैंने फ्राई किए हुए थे कॉटेज चीज़, बहुत अच्छी आ रही है कॉटेज चीज़ जो मैंने फ्राई किए हुए थे, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारे के सारे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा इसका कलर निकल के आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमारी डिश कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए हल्का सा। और कॉर्नफ्लावर डालने का, हाँ, कॉर्नफ्लावर डालने का मकसद ये भी था कि सारे मसाले एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। बस ये बन चुका है और मैं इसको सर्व करूँगी। हमारे पास सर्विंग प्लेट है, यहाँ पर राइस के साथ आप इसको सर्व करें, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी स्पून के साथ इसको आप खा सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। रेसिपी हमारी कंप्लीट है, तो अब मैं इससे डिश आउट करती हूँ, मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ, गार्निशिंग करती हूँ, और जितने हमारे बाउल्स हैं जो हमने यूज़ कर लिए उसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ। तो बस चलते हैं, अभी करते हैं इसे। अब बन रहा है बहुत ही यमी सा डिजर्ट, जो कि बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद है। बच्चों बताएं क्या बन रहा है? टूटी फ्रूटी क्रीम बन रहा है। तो बच्चों को कितना नाम अच्छा सा याद हो गया, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन वाला नाम है ना, तो इससे बच्चे कहते हैं अब क्या बनने वाला है। तो मैंने कहा भाई जल्दी से बनाते हैं और आसान सी रेसिपी है। तो इसको जस्ट हमने असेंबल करना है, सबको मिक्स करना है और इसको गार्निश करना है, इसकी प्लेटिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम इसमें 1 by 1 फ्रूट्स जो हैं, सारे फ्रूट्स इसको हम ऐड करते जा रहे हैं।
और ये काउंट कर रहे हैं कितने सारे फ्रूट्स हैं। अच्छा, 9 टूटी फ्रूटी क्रीम में वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको जो फ्रूट्स अच्छे लगते हैं या जो इस सीजन में मिल रहे हैं या आप जब भी इसको बना रहे हैं तो आप उस फ्रूट को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत ही अच्छे फ्रेश से मेरे पास ग्रेप्स जिसके अंदर बीज है। इसके सीड्स हमने निकाल लिए, इसको कट करके ना सीड्स इसके निकाल लिए हैं। ठीक है, वाटरमेलन और ये मैं डालूंगा। हाँ, ये वाटरमेलन एंड वाटरमेलन है, दोनों की यहाँ पर आजकल आए हुए हैं मार्केट में। वाटरमेलन में वाटर में हटा दो तो दोनों मेलन बन जाएंगे। तो दोनों हमने इसके अंदर ले लिया। दोनों का कलर अलग होता है, बस वो सेम होता है। सेम नहीं होता, उसका टेस्ट भी अलग होता है, उसका शेप भी अलग होता है, वो लुक वाइज भी अलग होता है और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, वो मेलन है ना, मेलन ये होता है। हाँ, और वाटर तो वो होता है। हाँ, वाटरमेलन में वाटर ज्यादा होता है ना, उसकी ड्रिंक हम अच्छी बना के पी सकते हैं। तो अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून आइसिंग शुगर। मुझे बहुत पसंद है कि मैं इसे बहुत पाउडर करके रख देती हूँ। सारे आप डिशेज़ में इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, तो मैं इसको रख देती हूँ। अच्छा, मेरे पास ये ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, बहुत अच्छा इसकी टेस्ट को इन्हांस करता है, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। चाट मसाला 1/2 टीस्पून। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी, जैसे कि आप नहीं, मैं कर रही हूँ, उसे आपको बता रही हूँ। फ्रूट चाट जैसे आप बनाते हैं, ऐसे 2 फ्रूट है जिसको हम पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। कौन से? कोकोनट और वाटरमेलन। वाह, कोकोनट, देखिए कितने स्मार्ट हैं। कोकोनट एंड वाटरमेलन को पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। वाह, क्या टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, वाटरमेलन में मेलिन भी और वाटर भी है। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, अब मेरे पास ये अशरफियाँ हैं, इसको मैंने यहाँ पर रेड एंड ये मैंने यहाँ पर ग्रीन, इसमें मैंने मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से ना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर हो गया, कलरफुल हो गया ना सारे। ग्रीन कलर, रेड कलर, लाइट ग्रीन कलर, येलो नहीं मैं कर रही हूँ, ऑरेंज कलर, ये सारे कलर मिलके कितना अच्छा हो गया। और सारी यहाँ पर जो हमारे यूज हो चुके हैं सारे बाउल, इसको मैं साइड कर देती हूँ। बस क्रीम रहती है लाइट रेड। हाँ जी। अच्छा, अब मेरे पास ये है फ्रेश क्रीम, आपने ये ले लेनी है फ्रेश क्रीम। किसी भी कलर में मिलाएंगे ना लाइट बन जाएगा। ये स्नान को सारी चीजें पता है कि लाइट कलर। हाँ, ये थोड़ा सा हमने ऐड करना है इसमें। फिलहाल मैं इसमें 2 टेबल स्पून, बाकी हम इसको गार्निशिंग के लिए रखेंगे। टूटी फ्रूटी क्रीम में आपने क्रीम इतनी ज्यादा नहीं ऐड करनी, कम ही करनी है। अगर हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा इससे फ्रूट्स के कलर नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर ज्यादा क्रीम यूज कर देंगे तो क्या होगा, जो इतने सारे फ्रूट्स के कलर है ना वो हमें नहीं नजर आएंगे। बस अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छा टेस्टी सा है। मैं मिक्स करूंगा। नहीं, मैंने मिक्स कर लिया, आप मुझे वो दे दें। सही है, आप दूसरे काम कीजिए। चाहिए टिश्यू पेपर मुझे दे दें, मैं साफ कर लूं। ठीक है, मैं आपको बता दूं। क्रीम से करूंगी। हाँ, बस एक दे दें, 2 नहीं, 1 दे दें। सही है। हाँ, चॉकलेट चिप में डालूंगा। मैं आपको बता दूंगी। बस बच्चों को इतनी जल्दी पड़ी होती है सारे काम की कि हम कर लें, थोड़ा सा सब्र नहीं है बच्चों में। सही है, तो मैं अब इसको रखें, इसको डस्टबिन में डाल दें। ये देखिए कितना खूबसूरत सा टूटी फ्रूटी क्रीम हमारा रेडी है। और ये इतना दिख भी बहुत अच्छा रहा है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही मजे का है, बहुत ही टेस्टी सा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको बता देती हूँ। सही, आप दूसरे में डालेगा। ये मैं आपके लिए छोटी छोटी मैंने ये बॉल में डाल देती हूँ ना, फिर आप डालिएगा। सही है, जरा मैं बना लूँ उसके बाद ही इसमें आप ऐड कीजिएगा। अच्छा, चॉकलेट चिप है, व्हाइट चॉकलेट चिप है, एंड हमारे पास ब्राउन जो है कोका चॉकलेट। मैं आपको बताती हूँ, जब हम इसमें डालेंगे ना तब डालिएगा। सही है, ये मेरे पास है, यहाँ इसको मैं इससे गार्निश करूँगी क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी जो मेरे पास रखा है ना वो मैं बच्चों से इसको मैं गार्निश करवा लूँगी ताकि आराम से सुकून से करें, वरना यहाँ क्या यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी और मैं नहीं चाहती। साफिन मुझे स्पून दे दें। सही, तो मैं इसलिए मैंने ये इरादा किया है, मैंने ये डिसीजन लिया है कि बच्चों से जो है ना बिल्कुल मैं कोई काम नहीं करवाने वाली, क्योंकि हमारा शो कम हो रहा होता है, मैं आपको सिखा कम रही होती हूँ, उनके शोर ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो मैं बस जब अपना काम कर लूँगी फिर बच्चों को कहूँगी भाई अपना काम करें, अब आप टॉपिंग करें, गार्निश करें, जो आपको दिल करता है करें। सही है बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा है। लाइन बनाओ। नहीं, बस ऐसे मुझे नहीं बनानी, मैं बना चुकी, जो मुझे बनाना देख लिया आपने। इनकी जो फरमाइशी प्रोग्राम जो है इनकी, ये कर लें वो कर लें। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको यहाँ गार्निश कर देती हूँ ताकि ये कलर्स नजर आए इसके अंदर। कलर्स तो वैसे भी नजर आ रहे हैं। फ्रूट है, अशरफियाँ हैं, दूसरे में हम तीनों डालें। आप बस आपके हवाले करती हूँ ना बस मैं। ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया ये चॉकलेट चिप्स, वाइट चॉकलेट चिप्स एंड
कोको और चॉकलेट चिप, और इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर मैंने डालना है। और ये टूटी फ्रूटी क्रीम हमारा तैयार है। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। कितना ये पहले अच्छा से लग रहा है, था क्या? कितना यमी सा लग रहा है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट हमारी जो रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक। लास्ट में हम बनाएंगे रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक जिसका नाम है फ्रूट पंच। बच्चों को याद हो गया कि क्या बनाना है, क्योंकि मुझसे पूछते रहते हैं अब कौन सी ड्रिंक बनाएंगे, तो मैंने कहा चले बता ही देती हूँ। मतलब कभी कभार मैं नहीं भी बताती हूँ क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा शोर करने लगते हैं ना, इसीलिए। तो फ्रूट पंच में जो सीजन के फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर जाएंगे। अभी आप सोडा ड्रिंक है, वाटर ड्रिंक नहीं है, सोडा ड्रिंक है। अच्छा, मेरे पास ये है वाटरमेलन, आजकल आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी से पंच बना लेती हूँ। ये मैंने ले लिया। हाँ जी, और इसमें स्ट्रॉबेरीज हैं, ये भी आई हुई है मार्केट में, वो मैंने ले लिया। और ये ऑरेंज जूस है, मैंगो जूस। मैंगो कहाँ आए हुए हैं? मैंगोज तो आए हुए ही नहीं है, तो मैंगो जूस जो है ये नहीं है। और ये है ऑरेंज जूस, ठीक है। ऑरेंज जूस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, और बस मिक्स करना है। नहीं, और भी तो चीजें ऐड करनी है ना, पंच बना रहे हैं, रिफ्रेशिंग सा बना रहे हैं। आप मुझे स्पून दे दें। अब हम इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, ये ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। बस ये वाले काम शुरू हो गए। 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी वाइट जीरा पाउडर, ये मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करूँगी। और साथ में 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर नहीं, 1/2 टीस्पून नहीं, क्योंकि सारे फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट से हैं, मीठे से हैं, तो मेरे पास आइसिंग शुगर है। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के, ठीक है, 1 टीस्पून ये मैं भर के इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और अब मेरे पास यहाँ है पानी, मुझे पानी भी चाहिए होगा, थोड़ा सा पानी। और उसके बाद सिर्फ पानी डालना है और सोडा ड्रिंक डालना है, शेक करना है, बन गया। बस वो जो टिश्यू पेपर दे दें, ये थोड़ा गिर रहा था आज, थोड़ा सा गिर रहा था, कोई बात नहीं, मैं इसको साफ कर लेती हूँ। इसको सोडा वाटर लास्ट में डालेंगे, सही है, ये दे दें मुझे। हाँ, इसको हटा दूँ यहाँ से। अब हमने क्या करना है, ज़ोएना आप चलाएं, यूँ से ब्लेंडर चलाएं। 1 2 3 4 5 करेंगे तो हमारा ये ब्लेंड हो जाएगा। चलाएं इसको उस तरफ। 1 2 3 4 5 हो गया। बस इतनी सी देर में बन गया हमारा फ्रूट पंच। कितना आसान था ना ज़ोएना? अब आप भी इजीली इसको बना सकती हैं। ग्लास साफ़ी, सिनान मुझे ग्लास दीजिए। ग्लास दें। अब 1/2 ग्लास में इसके अंदर ऐड करूँगी। साफ़ी नहीं, फेंक दें, डस्टबिन में थ्रो कर दें इसको। ऐसे आराम से यहाँ रखते हैं ना, नजर आए सबको। फिर हम इसको सामने इसको रख देंगे, ठीक है। ये है, वाह, है ना, अच्छा लग रहा है ना, खुशबू भी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और बहुत अच्छा है, रिफ्रेशिंग सा है। मैंने थोड़ा ज़्यादा भर लिया इसको, कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा इतना कर देती हूँ कि हमने इसमें सॉफ्ट ड्रिंक भी ऐड करनी है। ये रही मेरे पास सॉफ्ट ड्रिंक। थोड़ा सा वो है नहीं, ये दोनों सेम है। सॉफ्ट ड्रिंक मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे क्या होता है, लेयर्स बनती है, कलर्स नज़र आने लगते हैं, डार्क एंड लाइट, इसमें कलर्स नज़र आने लगते हैं। तो आपकी ड्रिंक जो है नीचे डार्क है, ऊपर लाइट है, आपकी जो ये ड्रिंक है वो बन जाती है। है। इसी तरह तो होता है सॉफ्ट ड्रिंक, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे वाटरमेलन के बीज भी है, सोडा वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे। वाटरमेलन के बीज भी है, बीज तो आएंगे, अच्छे लगेंगे ना, इसके सीड्स आएंगे तो अच्छा लगता है ना, इसे हम बनाते हैं। तो आएंगे ना। इतना खूबसूरत सा फ्रूट पंच तैयार है। आप चाहें तो किसी भी फ्रूट्स के साथ इसको मिक्स करके बना सकते हैं। हो गए तैयार। अब चलते हैं आज के आपके और बच्चों के फेवरेट सेगमेंट किस्सा कहानी की तरफ। बच्चों, आज का जो किस्सा है वो असहाबे कहफ का किस्सा है। आपको पता है असहाबे कहफ कौन थे? नहीं पता? आपको पता है कौन थे? कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि हमें तो पता है, और कुछ बच्चे कह रहे होंगे हमें बिल्कुल नहीं पता, है ना। जैसे इन बच्चों को नहीं मालूम कि असहाबे कहफ कौन थे, इस तरह से अल्लाह के नबी होंगे।
नहीं, मैं अभी बताऊंगी वो कौन थे, ठीक है। असहाबे काफ कौन थे, जैसे कि सिनान ने कहा अल्लाह के नबी होंगे, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम होता तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपको किस्सा सुनाने के लिए। तो असहाबे काफ का किस्सा हमारे कुरान पाक में भी मौजूद है। एक पूरी सूरा जो है, पूरी सूरत नाजिल हुई है असहाबे सूरत काफ के नाम से। तो और जुम्मा वाले दिन हम इसे पढ़ते भी हैं, बहुत फजीलत होती है इसकी पढ़ने की। तो उसका किस्सा क्या है, किस अल्लाह ताला ने किन नौजवानों का इसमें ज़िक्र किया है, आज हम उस पर बात करेंगे, उसकी स्टोरी, उसका वाक़या सुनाएंगे। तो असहाबे काफ जो थे वो नौजवान थे, चंद नौजवान थे। नौजवान कहते हैं कि बहुत यंग बॉय, ठीक है, लड़के थे, वो यंग लड़के थे और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे, अल्लाह ताला के हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, उससे मोहब्बत करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो जहाँ वो रहते थे ना, जहाँ वो जब रहते थे तो वहाँ पर एक बादशाह था, उसका नाम था दकियानूस, वो बादशाह था। ये किस्सा है हमारे प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जब ईसा अलैहिस्सलाम थे, फिर वो जब आसमान पे उठाए गए उनके बाद का था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने आसमान पे उठा लिया था ना, क्योंकि लोग उनको तंग करते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनको वो अल्लाह के दीन की बातें बताते थे। तो फिर क्या हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पे उठाए जा चुके तो उसके बाद बहुत अरसा गुजरा, फिर उसके बाद एक बादशाह आया, उसका नाम था दकियानूस। दकियानूस क्या करता था, वो सबको कहता था कि कोई भी अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, सब मूर्तियों की पूजा करेंगे, जो नहीं हाथों से बनाते हैं, या फिर मुझे मानेंगे, जो मैं कहूँगा वो करेंगे। ये वैसे ही है नमरूद जैसा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही थे, दूसरे जैसे कि सरकश लोग होते हैं ना, शैतान लोग होते हैं, उसी तरह से था। शैतान ने उनको भी खा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही जो है। गुनाह करते वो। हाँ, और असहाबे काफ थे, वो नौजवान थे, वो लड़के थे, बहुत यंग लड़के थे। वो जो दकियानूस बादशाह है उसके दरबार में भी आया जाया करते थे, वहाँ कुछ काम भी करते थे। फिर वो जो थे ना, वो तंग आ चुके थे नौजवान कि ये कैसा बादशाह है, हमें दीन पे कायम नहीं रहने देता, हमें अल्लाह के करीब नहीं जाने देता, हमें कहता है कि बुतों की पूजा करो और जो नहीं करेगा मैं उसको मार डालूंगा, उसका बहुत बुरा हशर करूंगा, उसको सजा दूंगा। तो वो उससे तंग आ गए थे, तंग भी आ गए थे और डर भी गए थे। और उनको ये ख्याल था, असहाबे काफ जो नौजवान हैं, कि अगर हम यहाँ रहे तो ये बादशाह क्या करेगा, क्योंकि हम तो अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, हम तो अल्लाह के दीन की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ हम तो जाएंगे, हमारा जो दिल है वो दीन इस्लाम की तरफ है, अल्लाह के दीन की तरफ है, हम इसकी बात क्यों माने, हम गलत दीन को क्यों माने। उसने ऐसा ही करा, अल्लाह ने उनको बचा लिया। बिल्कुल अल्लाह ताला ने बचा लिया, बिल्कुल सिनान ने सही कहा। फिर क्या हुआ कि उन सारे नौजवानों ने ये फैसला किया कि हम क्यों ना यहाँ से भाग जाएं, चले जाएं, क्योंकि दकियानूस को पता लगेगा कि हम जो है उसकी बात नहीं मान रहे तो हमें मार डालेगा, हमें नुकसान देगा। वो नौजवान थे ना बेचारे, तो वो भाग के गए। और एक गार होता है ना, जो इतने सारे पहाड़ होते हैं, उसके अंदर गार होते हैं ना, इतने अंदर अंदर रास्ते होते हैं, तो उनको वहाँ नजर आया और वहाँ बेचारे छुप गए। वहाँ पे वो छुप गए बेचारे। उन्होंने कहा कि या अल्लाह ताला अब आप हमारी मदद करें, क्योंकि दकियानूस बादशाह है, उसकी फ़ौज को भेजेगा तो हमें मार डालेगा। फिर वो अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहे, वो इस्तिग़फ़ार करते रहे कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों की वजह से कोई हमें तकलीफ़ परेशानी ना आए। वो बहुत इस्तिग़फ़ार करते थे। वो कोई नबी नहीं थे, सही है, वो आम इंसान थे, लेकिन वो क्या करते थे, अल्लाह पे यकीन था उनको, तो वो इस्तिग़फ़ार करते रहे। अच्छा, बहुत सारी रिवायतों में है और कुरान मजीद में ख़ुद ये चीज़ लिखी है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो 3 लोग थे, चौथा उनका कुत्ता। कुछ लोग कहते हैं वो 5 लोग थे, छठा उनका कुत्ता। कुछ लोग कहते हैं वो 6 लोग थे, 7वां उनका कुत्ता, जैसे डॉग, सही है, उनके साथ डॉग भी था। लेकिन अल्लाह ताला बोलता है, हम सबको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इस बहस में ना पढ़ो, सही है, हमें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, नहीं, हमें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुझे ही मालूम है कि उनकी तादाद क्या थी, वो कितने लोग थे, ठीक है। तो हमें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। बस अल्लाह ताला ने जो बात फरमा दी, हमें उस पर यकीन करना चाहिए। कुछ बातें हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं, ठीक है, और कुछ बातें हैं जो अल्लाह ताला ने सबके सामने जाहिर कर दी। तो बस इस बहस में बच्चों कभी भी नहीं पढ़े, आप किसी से कभी भी नहीं कहिएगा कि असहाबे काफ 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, क्योंकि हमारे अल्लाह ने उसको बहस करने से मना किया है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल मना किया है। तो बस वो जितने भी थे, और अल्लाह को पता है इन चीज़ों का, लेकिन कुत्ता उनके साथ था। फिर जब दकियानूस को पता लगा कि वो नौजवान जो हैं वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं और वो भाग गए हैं कहीं पर, तो उनके सिपाहियों ने पता किया, भागे, उनके पीछे देखा तो क्या देखते, वो गार में छुपे हुए हैं। बादशाह को तो बड़ा गुस्सा आया, वो तो था ही जालिम। उसने कहा ठीक है, अब मैं इसको सबक सिखाता हूँ,
गार जो था ना, गार होता है, पहाड़ होता है, उसके अंदर बनी हुई जगहें बनी हुई होती हैं, अंदर अंदर होता है। फिर वो क्या करता है, उसके दरवाजे को बंद करवा देता है और अपने सिपाहियों में से किसी के जिम्मे लगाता है कि इसको बंद कर दो, इसको बिल्कुल सील कर दो ताकि वो अंदर ही मर जाए। सही है, वो ये बादशाह ने इनको सजा दे दी कि वो अंदर ही मर जाए। लेकिन जिसके जिम्मे ये काम दिया था वो बहुत नेक था, लेकिन बादशाह से डरता था। असहाबे काफ थे। अल्लाह ताला ने उनको कैसे बचाया मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो वो जिसके काम जिम्मे लगाया था वो बहुत नेक था, अंदर से बहुत नेक था, लेकिन बादशाह से डरता था क्योंकि बादशाह ने कहा था जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं इसको मार दूंगा। कोई भी इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा, कोई भी अल्लाह को नहीं मानेगा। तो वो बेचारा डर गया था और असहाबे काफ तो भाग गए, वो तो चले गए। फिर उसने क्या किया, इतना बड़ा वो जो होता है ना मट्टी का एक जो पत्थर का बोर्ड होता है उस पे पूरा लिखा असहाबे काफ के बारे में कि इस गार के अंदर बहुत ही ईमान वाले मोमिन अल्लाह के बंदे कुछ नौजवान हैं और वो लोग बादशाह के दबाव में आए नहीं, बादशाह की बातों में आए नहीं, उन्होंने अल्लाह ताला से नज़दीकी का रास्ता इख्तियार किया। अब वो इसके अंदर है, बादशाह ने तो कह दिया कि इसको सील कर दो, लेकिन कोई भी अगर यहाँ से गुजरता है तो इनकी मदद करे। सही, वो मदद करने के लिए उसने इतनी बड़ी जो बोर्ड था ना वो उसका था पत्थर का, वो लिखा उस पर। और इसने इसलिए लिखा था कि कोई गुजरे तो इसकी हेल्प कर ले, क्योंकि वो नेक बंदा था लेकिन डरता भी था बादशाह से। उसने नेकी का काम किया और एक इतना बड़ा जो दूसरा एक बोर्ड था, पत्थर का बोर्ड था, उस पे लिखा उसने, इसको शील्ड बोलते हैं ना, उस पे लिखा। और उसने बादशाह का जो खजाना होता था, बादशाह की जो पुरानी चीज़ें होती है ना, जो तारीख की चीज़ें, हिस्ट्री की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर भी रख दिया कि आगे नस्ल जो है उनको पता लगे कि यहाँ पर कोई मोमिनीन थे, अल्लाह को मानने वाले थे, वो कोई नबी नहीं थे, वो आम इंसान थे। और वो किस तरह से बादशाह से भागे सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ हमारे रब के लिए। तो हमारा रब क्यों इनकी मदद ना करता। फिर कुछ लोग वहाँ से गुजरते थे ना, तो बाज़ रिवायतों में ये बात है कि अल्लाह ने भी फरमाया है कि जो उनका कुत्ता था, उनका डॉग था, अल्लाह ने उसको इतना हैबतनाक बना दिया, हैबतनाक नहीं, डरावना, इतना डरावना बना दिया था। वो इस तरह से गार के दरवाजे पे बैठता था कि वहाँ से गुजरने वाले लोग डर जाते थे। वो अल्लाह ने बनाया था, ऐसा लगता था कि वो हर वक्त उनको मारने के लिए दौड़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ रिवायत में है कि वो शेर था, लेकिन वो कुत्ता ही था। ठीक है, वो शेर नहीं था, वो कुत्ता ही था। तो अल्लाह ताला ने उनको रखा। फिर इस तरह से वक्त गुजरता गया। अब कहानी असल में बताए बच्चों क्या है, कहानी जो है फिर इतना अरसा गुजर गया। फिर उसके बाद दकियानूस चला गया, फिर एक और बादशाह आया। एक बादशाह वहाँ पर आया, तो जो हज़रत हमारे जो ईसा अलैहिस्सलाम थे उनके मानने वाले भी लोग थे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है उनके मज़हब को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज़ालिम बादशाह था। वो चला गया, फिर लोगों में समझ आ गई, अल्लाह के नज़दीक आ गए। फिर बादशाह बहुत अच्छा आया ना, जो बादशाह होता है वो दीन को फैलाता है। फिर उन्होंने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दीन को मानने वाले थे, तो वो लोग भी बहुत सारे ज़्यादा हो गए। फिर वो सारा माहौल अच्छा हो गया, लोग इबादत करने लगे, हज़रत ईसा को मानने लगे, उनके रूल्स को फॉलो करने लगे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो रूल्स बनाए हुए थे उसको फॉलो करने लगे। फिर क्या हुआ, इतना अरसा हो गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई। फिर जो वो बादशाह था ना, जो अच्छा बादशाह था, जो रहमदिल बादशाह था, दकियानूस, क्या हुआ, वो तो मर खप गया, बहुत अरसा हो गया। ठीक है, वो तो चला गया, वो कहानी वहाँ पर स्टॉप हो गई। अब जो नया बादशाह था, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रूल्स को फॉलो करता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपको पता है अल्लाह के बंदे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब जुल्म करने लगे, तो अल्लाह ताला के जो प्यारे बंदे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह पाक ने उनको आसमानों पे उठा लिया। सही है, उनको अल्लाह ने बोला कि मेरा प्यारा बंदा है, मैं उसको आसमान पे उठा लेता हूँ। तो वो आसमान पर है, अल्लाह ताला के पास है, वो बिल्कुल हिफाजत के साथ। अब क्या हुआ कि जो बादशाह था, जो ये वाला बादशाह था, नेक था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उसूलों को मानता था और उनके बताए हुए रास्ते पे चलता था। वो बड़ा परेशान था, क्योंकि इसलिए परेशान था कि उनमें कुछ लोग थे ना, वो कहते थे कि मरने के बाद कौन सी ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी नहीं है, बस मरना, बस ख़त्म, मर गए, ख़त्म हो गए। तो इस दुनिया में ऐश करो, ये करो, बुरे काम भी करो, कुछ नहीं होता इससे। कुछ लोग थे, बाकी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, लेकिन कुछ लोग थे वो बहुत सरकश थे, नादान थे, शैतान थे। तो दकियानूस जो था वो बहुत अफसोस करता था, कहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को क्यों नहीं मानते, क्यों अल्लाह को नहीं मानते, ये क्यों कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्यों कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं जिंदा होता। तो वो जो बादशाह था
वो एक कमरे में बंद होके अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था कि या अल्लाह किसी तरह से मेरे लोगों को ये तो मौजज़ा कर दे, ये बात समझा दे। मौजज़ा कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी बात होती है जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, यूनिक काम हो जाता है, सही, उसको मौजज़ा जो अल्लाह की तरफ से होता है। तो वो बादशाह जो था वो दुआएं करता था अल्लाह ताला से कि ऐसी कुछ चीज़ नाजिल कर दे, ऐसा कुछ हो जाए कि मेरी कौम के जो लोग हैं, आधे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और आधे तो मानते ही नहीं है, वो सारे के सारे जो हैं वो अल्लाह को माने और ईसा अलैहिस्सलाम के उन उसूलों को माने जो अल्लाह ने नाजिल किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर वो बड़ा परेशान था बादशाह, वो बहुत तकलीफ़ में भी था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो असहाबे काफ की तरफ आते हैं, ठीक है, उनमें से फिर उन सबको जो नींद थी ना, वो नींद उनकी ख़त्म हुई। वो तो सो रहे थे, उनको नींद आ गई जब वो गार में चले गए, कुत्ता बैठा हुआ था उनकी हिफाजत करता था, तो वो तो नींद में थे, वो तो सो गए, उनको लग रहा था हम सो गए, वो तो सोए, फिर इनकी आँख खुली, इनको लग रहा था कि हम बस थोड़े घंटे सोएं, उनको ऐसा लगा हम थोड़े ही घंटे सोएं, उनमें से उनकी आँख खुली तो उनको भूख महसूस हुई। सही है, उनको भूख महसूस हुई। फिर उनका एक साथी जो था, सबने कहा कि देखो तुम बाहर जाओ और जाके तुम आराम से देखो कि दकियानूस के जो सिपाही हैं वो हमारा ताक़ुब तो नहीं कर रहे, हमारा पीछा तो नहीं कर रहे, तुम उसको देखो। तो उसने क्या कहा, उस डर रहा था, इस्तिग़फ़ार कर रहा था और बोला था या अल्लाह तू मेरी हिफाजत करना, मैं जा तो रहा हूँ। उनके पास कुछ पैसे थे, सिक्के होते थे ना, कॉइन्स होते थे उनके पास, सिक्के पैसे होते थे, तो वो पैसे थे। उसने कहा मेरे पास ये पैसे हैं, मैं ये लेके बाहर जाता हूँ, कुछ खाने की चीज़ें लाता हूँ, फिर हम सब मिलके खाते हैं, क्योंकि उनको भूख लग रही थी, बेचारे भागे थे, गार में छुपे थे। जैसे ही वो बाहर गया, पता ही नहीं था कि बाहर के क्या हालात हैं, उनको तो पता ही नहीं था कि कितना अरसा गुजर चुका है, इनको नहीं पता था। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, आप सुनते जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब वो जैसे ही बाहर निकला, उनका एक साथी असहाबे काफ का जो नौजवानों का साथी था, वो बाहर निकला तो उसने पता है क्या देखा, सारी चीज़ें चेंज थी। सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो कर रहे थे, सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले रहे थे, सब अच्छा था, सब अल्लाह को मान रहे थे। उसने कहा कि ये क्या हो गया, अभी तो हम कल ही तो हम इस गार में गए हुए हैं या शायद आज गए हुए हैं, और ये क्या हो गया, ये सब चेंज कैसे हो गया, सारी इमारतें चेंज हो गई, घर चेंज हो गए, रास्ते चेंज हो गए, कितने दिन गुजर कितना टाइम गुजरा, उनको अभी कुछ नहीं पता था। उनको ऐसा था कि अभी तो हम गार में गए हुए हैं। वो तो परेशान, डरते डरते डरते, वो डरते डरते जो उनके साथी थे वो गए हैं दुकान के पास गए, वो एक नान रोटी होती है ना उसकी शॉप पे चले गए, सही, वहाँ पे चले गए, उनको कहा कि मुझे ना ये रोटी चाहिए। तो उसने पैसे निकाल, उसने बोला इतने पैसे होते हैं, उन्होंने जो सिक्का निकाल के दिया, तो जो दुकान वाला था वो हैरान रह गया। उसने सिक्के को देखा, वो नौजवान को देखा, वो यंग बॉय था, उसको देखा, फिर कहने लगा ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। उसने कहा ये मेरे पैसे हैं। उसने कहा, उसका हाथ पकड़ लिया, उसने कहा ज़रूर तुम्हारे हाथ में कोई पुराना खजाना आया है, बहुत पुराने तुम्हारे पास कोई गोल्ड आया है, सामान आया है, तुम बताओ ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम्हारे पास और भी खजाना होगा। फिर वो तो डर गए, उसने कहा या अल्लाह अब ये दकियानूस के पास ले जाएगा, अब हमारा क्या होगा, या अल्लाह तुम हमारी मदद कर। फिर उसने उसको समझाया, जो साथी था असहाबे काफ का, उसने समझाया कि नहीं भाई, ये जो है ये मेरे ही पैसे हैं, पहले ये बताओ कि यहाँ जो सारे के सारे हालात चेंज है, सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं, तो वो दकियानूस का क्या हाल है, दकियानूस कहाँ है, वो ठीक है, उसका हाल क्या है, वो क्या बदल गया है। तो उस जो दुकान वाला था, जो नान की शॉप थी, जो रोटी की ब्रेड की शॉप थी, वो शॉपकीपर कहता है कौन दकियानूस, तुम किसकी बात कर रहे हो, कि वो बादशाह दकियानूस। तो कहने लगा उसको तो मरे हुए ज़माना बीत गया, 300 साल से भी ऊपर, इसकी कोई सही से काउंटिंग हमें नहीं पता कितने साल, लेकिन 300 साल से भी ऊपर। वो नौजवान जो है वो हैरान हो जाता है, कहते नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आज या कल या आज तो हम इससे जान छुड़ा के मैं और मेरे साथी तो गार में छुपे, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मर गया, मैं नहीं मानता। तो वो जो दुकान वाला होता है कहते तुम मेरे साथ चालबाजी नहीं करो, तुम्हारे पास खजाना जरूर लगा है, तुम इतने नौजवान हो और तुम 300 साल पुरानी बातें कर रहे हो, कैसे ऐसी बातें कर सकते हो। फिर वो साबे काफ का जो साथी होता है, इनका फ्रेंड होता है, वो कहता है, वो सारा किस्सा बताता है कि हम किस तरह से भागे थे, मेरे साथी भी हैं, हमारे साथ कुत्ता भी है, हम भागे थे, हम गार में भागे थे। तो वो कहते हैं अच्छा, फिर लोग जमा हो जाते हैं ना, जब देखते हैं नौजवान को, देखते हैं उसके सिक्के को, देखते हैं वो सबको, शॉपकीपर जो सबको जमा कर लेता है। फिर वहाँ पे जब गार का जो किस्सा, जो उनके साथी बैठे हुए होते हैं, वो देखते हैं हमारा जो साथी है, हमारा फ्रेंड है, उसको आने में बहुत देर हो गई है। वो बहुत परेशान होते हैं, सबके सब परेशान होते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में बैठ जाते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। इस्तग़फ़ार का क्या मतलब होता है, अल्लाह से
माफ़ी मांगना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है, हम पे कोई मुसीबत आती है तो हम कहते हैं हमारे गुनाहों की सज़ा है ना, हमारे गुनाहों की सज़ा है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं अल्लाह ताला का इनाम है, अल्लाह ताला का गिफ्ट है, अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है। जब तक हम कोई गुनाह नहीं करते हम अपनी परेशानी में नहीं फंसते, वरना तो अल्लाह ताला तो बहुत माफ़ करने वाला है। अच्छा, इसके बाद फिर वो जो थे इतने सारे लोग जमा हो गए, मजमुआ जमा हो गया, फिर उन्होंने कहा चलो चलो कहाँ है तुम्हारे साथी बताओ। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि फिर वो पहाड़ का दरवाज़ा, वो थोड़े से छोटे से रास्ते से आते हैं ना, फिर वो दरवाज़ा था उस गार का, उसको निकालते हैं, उसके अंदर से एक ब्लॉक नज़र आता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि ये असहाबे काफ हैं, और इतने टाइम पहले असहाबे काफ जो थे उसके अंदर एक बादशाह था, उसने मुझे ये काम दिया था, उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी, सब कुछ लिखा हुआ था। और वो हैरान रह गए, वो कहने लगे कि इतने 100 साल तक इतने नौजवान कैसे जिंदा हो सकते हैं। और उन नौजवान को तब पता लगा कि हम 300 साल से भी ज्यादा इस गार में रहे। उन नौजवान को भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर वो बादशाह साल से भी 300 ईयर अगो, हाँ वो बहुत टाइम पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसे ही थे, अल्लाह के हुक्म से। अब क्या हुआ कि उस बादशाह तक ये बात पहुंची, जो बादशाह अल्लाह से दुआ क्या करता था ना कि मौत के बाद जिंदगी मेरे लोग क्यों नहीं मानते, क्यों मेरे लोग इससे इनकार करते हैं, कोई मौत के बाद जिंदगी नहीं है, जन्नत जहन्नुम नहीं है, क्यों नहीं है। तो देखिए उस वक्त बादशाह की दुआ कबूल हुई। जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो बादशाह अपने लश्कर के साथ आया, फिर इन नौजवान के पास आया, इन नौजवान ने सारी बात बताई। फिर बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदे में गिर गया और कहा या अल्लाह आज तूने मेरी दुआ कबूल की, क्योंकि वो जो दुआ करते थे ना मौत के बाद की जिंदगी है, तो उनकी पूरी कौम जमा थी और उनमें से सारे लोगों ने बादशाह की बात पे यकीन किया, अल्लाह पे ईमान लाए कि मरने के बाद की भी जिंदगी है, जिसकी मिसाल असहाबे कहफ थे, जो 300 साल से ज्यादा इस गार में रहे, नींद में सोते रहे। और असहाबे कहफ से पूछा गया कि आप कितनी देर सोए, तो इन्होंने कहा कि हम शायद 4 घंटे 5 घंटे या एक दिन, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ हमें। लेकिन वो 300 साल से भी ज्यादा उस गार में रहे, सोए रहे, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं इनकी करवटें भी देता रहा, साल में एक बार उनकी करवटें भी, क्योंकि हम जब करवट नहीं लेते तो ज़ाहिर हम कैसे सोएंगे, तो हमें तकलीफ होती है ना। तो अल्लाह ताला उनको इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, अल्लाह ताला उनको सुलाता रहा ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, वो गहरी नींद में सोए। फिर असहाबे काफ पे जब ये राज खुला कि हम इतने अरसे तक हम लोग गार में रहे हैं और हमें तो मालूम ही नहीं है, और फिर वो बादशाह था वो बहुत खुश हुआ और उन्होंने क्या किया कि असहाबे काफ को कहा कि आप चलें, हमारे साथ चलें, आप बहुत मुक़द्दस लोग हैं। अल्लाह ताला ने एक करिश्मा, एक मौजिज़ा जो था, वो अल्लाह ताला ने मौजिज़ा असहाबे काफ की सूरत में उस बादशाह की कौम पर, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उसूल को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो अल्लाह के बताए हुए दीन को मानते थे, उसको ज़्यादा मानने लगे, मौत के बाद ज़िंदगी को मानने लगे। और फिर बादशाह के कहने पर, इसरार करने पे, आप चलें, आपकी हम एहतराम करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन नौजवानों ने कहा कि नहीं, उनसे सलाम किया, उनके लिए दुआएं की और उनसे इजाज़त दे के फिर ये सारे के सारे असहाबे कहफ थे वो अपने गार में दोबारा चले गए उनसे मिलके, और फिर अपनी अपनी जगहों पे जहाँ वो लेटे रहे 300 साल से ज़्यादा, वहाँ लेट गए। जैसे ही वो लेटे अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली और उनका इंतकाल हो गया। उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला ने सिर्फ इनको इसलिए जगाया था कि वो कौम थी, वो मौत के बाद ज़िंदगी पर यकीन नहीं करती थी ना, तो अल्लाह ने बता दिया देखो कि किस तरह से जिंदा हुए हैं, तो तुम लोग भी इसी तरह से जिंदा होंगे। तो ये लोगों को यकीन इस बात पे आ गया, अल्लाह तो जो चाहे कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ऐसा हुआ कि जो वहाँ का बादशाह था, जो बहुत नेक था, खुश हुआ। फिर उसने उनके लिए एक ताबूत, एक बॉक्स बनवाए, बहुत ही, ये जो हमारे असहाबे काफ थे, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उन ताबूत में, उन बॉक्स में इनकी बॉडीज़ को डाला गया, एहतराम के साथ उसी गार में उनको रखा गया। और आज भी लोग जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, लेकिन गार के मुंह पर एक मस्जिद बना ली, फ्रंट पे ही एक मस्जिद बना दी। और मस्जिद इसलिए बनाई और उसका एक कौमी त्यौहार बना दिया कि उस ज़माने में कि हर साल लोग आते थे और ईद का दिन होता था। वो दिन ईद का इसलिए होता था कि अल्लाह ताला ने उस बादशाह की दुआ कबूल की थी और बहुत सारे लोग जो थे अल्लाह पे ईमान ले आए।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो रिवायत थी, अल्लाह के बताए हुए उसूल थे, उन पे ईमान लेकर आए तो बादशाह खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। उसने कहा इस दिन ईद का दिन होगा और तमाम जो लोग थे दूर दूर से, वहाँ शहरों से आते थे, उस मस्जिद में इबादत करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और ये रिवायत बहुत टाइम तक चलती रही, लेकिन आज के लोग भी वहाँ जाते हैं, ज़ियारत करने जाते हैं, वहाँ असहाब कहफ का जो गार है वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला का मौजज़ा। ठीक है, तो बच्चों आज का किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज का किस्सा किसी अंबिया का नहीं था, किसी पैगंबर का नहीं था, एक आम नौजवान का था। किस तरह से अल्लाह ताला की रहमतें उन पे नाजिल हुई, किस तरह से उन्होंने एक जालिम बादशाह से निकलकर अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार किया, छुप गए और अल्लाह ने उनकी मदद की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मेरे दीन के लिए, मेरे लिए, नेक रास्ते के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए 1000 कदम बढ़ा के आपका हाथ आपका थामूंगा। ठीक है, तो अल्लाह के दीन को बढ़ाना चाहिए, अल्लाह की बातों को आगे बढ़ाना चाहिए और नेकी के काम करना चाहिए। और आज का सेगमेंट बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे यकीन है आप बहुत गौर से सुन रहे हैं इस सेगमेंट को। और वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, दिल तो चाहता है कि और भी मैं किस्से सुनाऊँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल आपको कोई अच्छा सा किस्सा सुनाऊँगी। और आज का सेगमेंट ख़त्म करें, ठीक है, ख़त्म करते हैं और देखते हैं कल कौन सी रेसिपीज़ मैं आपको लेके आती हूँ। तो चलें हमारे एक प्यारा सा सेगमेंट जिसका नाम है एक दिन की नेकी, आप वो देखें। अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम कहते हैं और आपको मिलवाते हैं अपने आज के मेहमान रहीमा से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रहीमा जी आप? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैरिड हैं आप? शादी हुई है आपकी? जी जी, मेरी शादी हुई है। अच्छा, कितना टाइम हो गया शादी को? मेरी यानी तकरीबन 20-25 साल होगी। 20-25 साल हो गए हैं? हाँ, माशाल्लाह से शादी हुई है। शादी हुए हुए 20-25 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी गुजरी आपकी शादी की अब तक जो जिंदगी है, कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र ये है, शुरू से मैं एक माँ की एक लौटी हूँ। अच्छा, आपके कोई भाई बहन भी नहीं है? मेरे पास भाई बहन कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह रसूल है मेरे पास। ओ माशाल्लाह। तो फिर मेरे बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं। हाँ। यानी एक लड़का जो है वो 7 साल का है, 4 बेटी हैं। तो 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा सबसे छोटा है? सबसे छोटा है, तीसरा नंबर का है, मगर 7 साल का है। 7 साल का है। पर कोई कमाने वाला नहीं है मेरे पास। तो आपके जो शौहर हैं वो? शौहर चले गया 4 साल से। तो 4 साल हो गए कि आपके जो आप हस्बैंड है वो आपको और बच्चों को छोड़ के चले गए। और गए कहाँ? ये भी तो नहीं पता ना कहाँ गए। वो तो हमेशा काम वाम भी नहीं करते थे, हमेशा खाना वाना नहीं देते थे, छोड़ के कहाँ चले गए ये भी नहीं पता उनको। तो आपको कभी लगता था कि ये छोड़ के जाएंगे? नहीं, मतलब नहीं लगते तो नहीं, लेकिन मुझे धमकी देते थे शुरू से। हाँ। काम नहीं करते थे ना, मैं बोलती थी कि कोई कमाने वाला नहीं है, भूखा प्यासा बच्चों रह रहा है, आप थोड़ा बहुत काम कर लो, मैं भी थोड़ा बहुत नाक वगैरह लगा लेती हूँ। तो वो सोचती है बस नहीं तुम कंपनी में जाओ, काम करके हमें खिलाओ। तो वो यानी आपको कहते थे कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा? कभी कहा है उन्होंने आपसे ये? कई दफा तो बोला है। अच्छा, कई दफा बोला है आपसे ये? वो यानी वो चाहती है आप मुझे कमा के खिलाओ। ओह अच्छा, आपके हस्बैंड चाहते हैं कि वो घर पे बैठे और आप कमा के दें। हाँ। अच्छा तो मेरी भी तो मजबूरी है ना, मैं अब जवान लड़की छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के कहाँ काम करने के लिए जाऊँ। मेरे पास कोई इनासी वगैरह भी नहीं है। जब भाई बहन नहीं तो कोई यानी फिंगर देने वाला नहीं है, इनासी भी नहीं ठहरे। और आपके वालिदैन कहाँ हैं? इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम दे। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं कि हस्बैंड भी चले गए और बच्चों को पालना। आपने खुद कोई काम किया? मैंने नाक वगैरह लगा लेती मेरी बच्ची, और मैं मेरी बच्ची यानी रात को 3 बजे तक नग लगा लेती हूँ। कब से? सुबह से कितने बजे से? सुबह रात को 3 बजे तक? यानी मैं सुबह से असर के टाइम तक बना लेती हूँ, असर के बाद से 3 बजे तक। 3 बजे तक। और बिजली जो है? बिजली कुंडे में लगाया।
अच्छा। ठेकेदार को मैंने बोला मैं भूखा पैसा हूँ, मेरे बच्ची छोटा है, मेरे शोहर चले गया। तो एक बात पूछूं आपसे, आपके सबसे बड़े जो बच्चा है उसकी क्या एज है? मेरी सबसे बड़े बच्ची जो है लड़की है वो 13 साल की है। तो वो क्या कहती है कि अब्बू कहाँ है? कभी कोई बात करती है? हाँ ना, बोलती है। उन लोग खुद बोलती है कि मेरी अब्बू कैसे चले गए हमें छोड़ के, 4 साल से खबर ही नहीं ले रहा। तो कपड़े लेके गए वो अपने साथ या बस ऐसे ही निकले एक दिन और आई नहीं? वैसे गई है, कह रहे काम के चक्कर में जा रही। 3 टाइम खाने में 1 टाइम का खाना मिल रहा है मेरे बच्चे को। फिर किसको बोलूं? मेरे पास भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई सहारा नहीं है, तो मैं किसको जाके बोलूं? फिर पड़ोसी जो है उन्होंने भी बच्चे की सालन वगैरह दे दी थी कभी कभार। अल्लाह ताला उन्हें भी अजर दे। और कहते हैं ना जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। आज जैसे आप हमारे पास आई हो, हम आपका नंबर अपनी स्क्रीन्स पर चलाएंगे तो लोग आपको फ़ोन करेंगे, आपकी मदद करेंगे। मैं बताती चलूँ कि इनके जो हस्बैंड हैं वो चाहते थे कि वो काम ना करें, और एक दिन बस उन्होंने कहा कि मैं तो काम देखने के लिए जा रहा हूँ, घर से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और ये जो हैं अपने 4 बच्चों के साथ एक घर में रहती हैं और बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर रही हैं। एक वक्त का खाना कभी कभी मिल जाता है तो ये खा लेते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को फील कीजिए कि ये किस तरह से गुजारा कर रहे हैं और किस अल्लाह पाक ने आपको बहुत हिम्मत दी है। ये हालात हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। पड़ोसी वाले सोचती है मेरे बारे में, कह रहे बेचारी कैसे हालत में गुजारा हो रही इसकी, और गैस का बिल तो 5 महीने का जमा हो गया। जाहिर है वो जो नगों का काम है उसमें आप लोगों को इतने पैसे नहीं मिलते, 60-80-100 मिलते हैं। हाँ, बस इतना मिलता है आप लोगों को। कहाँ रहती हैं आप? मैं सोकोट ना इब्राहिम हैदरी। तो वहाँ पे बच्चों के लिए कोई फ्री स्कूल है? यानी मदरसा पढ़ाती हूँ। मदरसा पढ़ा रहे हैं आप? अच्छा, स्कूल नहीं पढ़ा पा रही है, मदरसे जी। जो इंसान एक वक्त की रोटी मतलब एक वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इनके बच्चों को पढ़ा सकें, इनके आप महीने का ख़र्चा आप ऐसा करें कि बांध दें कि आप इनको महीने के वो पैसे मिलें जिससे ये अपनी ज़िंदगी को, अपने घर के किराए को, अपने खाने पीने को, अपने बच्चों के स्कूल को और चाहे जितना भी हो उसे वो पूरा कर सकें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इनकी मदद कीजिए प्लीज़। इन्होंने एक ऐसी बात कही कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरे तो वालिदैन भी नहीं है, इंतकाल फरमा चुके हैं, मेरे भाई बहन भी नहीं है, कोई भी नहीं, मैं हूँ और बस मेरे छोटे बच्चे हैं। सो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इनकी प्लीज़ हेल्प कीजिए। रमज़ान में हम आपके लिए राशन लेके आए हैं और ईद के जोड़े लेके आए हैं और पूरे दिल से बहुत सारी दुआएं लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान और आने वाले तमाम दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे और अल्लाह करे कि लोग जो हैं वो एक दिन की जो नेकी जो प्रोग्राम हम करते हैं वो उसे हर रोज़ हर दिन एक दिन नेकी बढ़ाते रहें, करते रहें। आमीन। और यही जो है ना इंसान के सबसे ज़्यादा काम आता है। आप किसी से बातें कर लें, कुछ कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है, आप किसी की ज़िंदगी बना दें। अल्लाह ताला आपको जैसे खैर करे, हाँ जी, हर मुसीबत से बचाए अल्लाह ताला, सलामत रखे आपको, ईमान से मौत रखे। आमीन इंशाल्लाह। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फ़रिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा।
इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा, हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।